श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं बुधवार के दिन गणेश जी के व्रत की अद्भुत कथा। ये एक ऐसी कथा है जो सिर्फ पूजा और उपवास की नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और सेवा के बल पर भगवान की कृपा पाने की है। आज की इस कथा में आप सुनेंगे कि कैसे एक साधारण मनुष्य कठिनाइयों से घिरा हुआ बुधवार के व्रत के द्वारा न केवल अपने जीवन की दिशा बदलता है बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में भी उजाला भर देता है। बुधवार भगवान गणेश जी का प्रिय दिन है। हिंदू धर्म में गणपति को विघ्नहर्ता, मंगल करता, बुद्धि दाता कहा गया है। बुधवार का व्रत करने से व्यापार में लाभ मिलता है, घर में सुख शांति आती है, मन में एकाग्रता बनी रहती है, जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है, जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से गणेश जी की पूजा करता है उसे गणेश जी का आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। पिता का देहांत बचपन में हो गया, माँ बीमार रहती, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। गांव में एक छोटी सी दुकान थी जिसे संभालकर वह किसी तरह अपना गुजारा कर लेता, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यापार लगातार घटते जा रहा था। बरसात न होने से गांव के किसान परेशान थे और उनके पास खरीदने की ताकत नहीं थी। दुकान के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया। एक शाम जब दुकान बंद करके वे घर लौट रहा था तो रास्ते में गांव के पुराने गणेश मंदिर के सामने से गुजरा। वहाँ एक वृद्ध पुजारी बैठे हुए थे जो राघव को बचपन से जानते थे। पुजारी जी ने पुकारा, राघव, राघव, इतना उदास क्यों है? राघव ने भारी मन से अपनी परेशानी सुनाई। पुजारी जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, बुधवार से गणेश जी का व्रत करना शुरू कर। सच्चे मन से व्रत कर, पूजा कर, तो देखना विघ्नहर्ता खुद तेरे घर आएंगे। राघव ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, लेकिन बाबा, मेरे पास पूजा पाठ का ज्यादा सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं। पुजारी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गणपति को दिखावे की जरूरत नहीं, भाव की पूजा चाहिए। दूर्वा, थोड़े से फूल और सच्चा मन, बस इतना ही काफी है। उस रात राघव ने मन ही मन संकल्प लिया, इस बुधवार से मैं गणपति बप्पा का व्रत शुरू करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। बुधवार का दिन आ गया। सुबह सुबह राघव ने स्नान किया, साफ कपड़े पहने, माँ के आशीर्वाद के साथ मंदिर पहुंचा। उसने पुजारी जी की बताई विधि के अनुसार पूजा शुरू कर दी। 3 दुर्वा के गुच्छे, पीले फूल, थोड़ा सा गुड़ और सच्चे मन से ओम गण गणपति नमः का जप करता रहा। पूजा करते समय राघव का मन अजीब सी शांति से भर गया। चेहरे पर कई दिनों के बाद मुस्कान आई। पूजा पूरी कर जैसे ही वह बाहर निकला, मंदिर के आंगन में एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। उन्होंने राघव को रोका और कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास दुकान है? मैं कुछ सामान लेना चाहता हूँ। राघव ने उन्हें दुकान तक आने का न्योता दिया। सामान खरीदते समय बुजुर्ग ने बिना मोल भाव किए पूरे पैसे दे दिए, बल्कि थोड़े ज्यादा ही दे दिए और कहा, बाकी पैसे मंदिर में चढ़ा देना, ये गणपति बप्पा के हैं। राघव के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई। क्या ये बप्पा का पहला संकेत है? दिन खत्म होने तक उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या सामान्य से ज्यादा थी। भले ही यह संयोग हो, लेकिन राघव के दिल में यह विश्वास गहराता गया कि बुधवार का व्रत उसके लिए बदलाव की शुरुआत लाया है। रात को माँ के पास बैठकर उसने कहा, माँ, मुझे लगता है बप्पा ने मेरी सुन ली। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, विश्वास और धैर्य बनाए रखना, यही सबसे बड़ी पूजा है। दूसरे बुधवार को राघव से पहले से भी अधिक उत्साह के साथ पूजा की। इस बार उसने व्रत के दौरान पूरे दिन फलाहार किया। दोपहर में एक पुराना ग्राहक दुकान पर आया, कहने लगा, राघव, मैं अपने भतीजे की शादी में दूर की गांव जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए सामान दे दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा।
राघव थोड़ी देर सोच में पड़ा, लेकिन फिर बोला, ठीक है, ले जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। कुछ दिनों के बाद वह ग्राहक लौटा और न केवल पैसे लौटाए बल्कि अपने गांव के 2 नए ग्राहक को भी साथ ले आया। राघव सोचने लगा, शायद यही बप्पा का तरीका है मेरी दुकान को फिर से चलाने का। तीसरे बुधवार की सुबह राघव के लिए चुनौती लेकर आई। सुबह सुबह दुकान के सामने एक ग्राहक से बहस हो गई, जिसने बिना वजह झगड़ा किया। उस दिन बिक्री भी बहुत कम हुई। राघव का मन विचलित हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर आज का दिन कठिन है तो शायद यह मेरी परीक्षा है। शाम को जब वह मंदिर पहुंचा तो पुजारी जी ने कहा, बेटा, भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना। आसान दिनों में तो सब पूजा करते हैं, असली भक्त वह है जो कठिन दिनों में भी विश्वास ना तोड़े। राघव ने यह बात दिल में बिठा ली। चौथे बुधवार को राघव पूजा के बाद दुकान पर लौटा तो देखा एक ट्रक उसके सामने रुका। ट्रक ड्राइवर ने बताया, मुझे पास के गांव में सामान पहुंचाना था, लेकिन वह दुकान बंद थी। किसी ने आपका नाम बताया, क्या आप यह सामान मेरे लिए ला सकते हैं? राघव ने खुशी खुशी हाँ कर दी। इतना बड़ा ऑर्डर था कि एक दिन की कमाई उसके पूरे हफ्ते के घाटे को पूरा कर गई। उसने मन ही मन बप्पा को धन्यवाद दिया, आपने सच में मेरे लिए रास्ता बना दिया है। अब तक गांव के कई लोग देख चुके थे कि राघव की दुकान में फिर से रौनक लौट रही है। लोग आपस में कहने लगे, यह तो बुधवार के व्रत का असर है, गणपति बप्पा सच में विघ्नहर्ता है। कुछ लोग राघव से मिलने आए और कहने लगे, भाई, हमें भी यह व्रत करना सिखाओ। राघव ने विधि बताई और कहा, यह सिर्फ पूजा का नियम है, बल्कि दिल की सच्चाई है। अगर मन से करोगे तो असर होगा। गांव में हर बुधवार मंदिर में भीड़ लगने लगी और पुजारी जी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। 7वें बुधवार की सुबह राघव ने विशेष तैयारी की। उसने माँ के हाथों से मोदक बनवाए, मंदिर में चढ़ाए, पूरी श्रद्धा से गणपति जी का भजन गाया। दोपहर में अचानक गांव का प्रधान उसकी दुकान पर आया। प्रधान ने कहा, राघव, पंचायत ने तय किया है कि अगले महीने के मेले में सभी दुकानदारों को सामान सप्लाई तुम्हारी दुकान से ही होगा। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया, यह सब बप्पा की कृपा का सबसे बड़ा उपहार है। अब न केवल राघव का व्यापार चल पड़ा, बल्कि गांव के कई लोग भी बुधवार का व्रत करने लगे। मंदिर में हर हफ्ते भजन, आरती और प्रसाद का आयोजन होने लगा। गांव में झगड़े कम हो गए, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। माहौल पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया। पुजारी जी ने एक दिन राघव से कहा, बेटा, गणपति ने तुम्हें सिर्फ धन ही नहीं दिया, बल्कि तुम्हें लोगों को बनने की प्रेरणा दी है। 1 साल के बाद राघव ने बुधवार को विशेष भंडारे का आयोजन किया। गांव के हर व्यक्ति को उसने प्रेम से भोजन कराया और गणपति जी के चरणों में धन्यवाद दिया। राघव ने सभा में कहा, मैंने सीखा है कि गणपति जी को केवल मोदक या फूल नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास अर्पित करना चाहिए। जब हम बप्पा पर भरोसा करते हैं तो वे हमारी सभी बाधाएं दूरी कर देते हैं। पूरी सभा में एक स्वर में पुकारा, गणपति बप्पा मोरिया। उस दिन से गांव में बुधवार का व्रत जैसे परंपरा बन गया और राघव का नाम सबकी जुबान पर एक मिसाल बनकर रह गया। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। अब आइए सुनाते हैं आपको एक ऐसी लोक कथा जो न केवल आपके हृदय को भक्ति से भर देगी, बल्कि आपके जीवन में विश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति का अर्थ भी समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन ने ननंद का विवाह किया, तब ननंद ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपनी बहन से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिससे बन पाया
कन्या के लिए दे दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में उसे एक गणेश जी का मंदिर मिला। वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लाए तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जाओ। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर ले आया। घर आते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए? झोला खोलते ही तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप तो बहन के घर इतना कुछ लेकर नहीं गए थे, फिर क्यों इतना लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा अच्छा हो गया। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, एक बार ननंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी कुछ दिनों के लिए आपके साथ चलना है, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनाकर दे दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब अपने भाई से पूछने लगी, ये कहाँ से आवाज आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही उसकी पति जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोलकर तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसकी पत्नी को सारी बातें बता दी। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है, अगर यह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और गणेश भगवान का जयकारा लगाते हैं,
हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसे अपने सच्चे भक्तों पर करना। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली और ढूंढते ढूंढते वे गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री थी। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन है देवी, और मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात भी कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा, उनके 2 विवाह होंगे। इस पर गणेश भगवान क्रोधित हो उठे, क्योंकि यह तो एक स्त्री है। इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी श्राप दे दिया। फिर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम की असुर से होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और गणेश भगवान से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। बोले, मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, यह तो सच होकर रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी। तुम्हारी पूजा के बिना उनकी पूजा अधूरी होगी। उनकी पूजा में तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष मार्ग दिखाओगी, लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है। मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान के विवाह की बड़ी ही मनोरम कथा। गणेश भगवान का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है, इसलिए 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी को उनके विवाह में उनकी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान के समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उन्हें आदेश देते और मूषक राज अपनी सारी सेना के साथ उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बारातियों को भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवता भगवान शिव माँ पार्वती के पास पहुँचे और इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव माँ पार्वती ने कहा, इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव के पास ही मिल सकता है। कृपया आप ब्रह्मलोक जाइए। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम रिद्धि और सिद्धि था। ये दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश भगवान के पास गए और पुत्रियों को ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से
जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लाते तो उस वक्त रिद्धि सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर ही रहता और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश को यह बात समझ आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव ने अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। रिद्धि सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ गया, किंतु विनायक के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है। अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। मेरी आपसे विनती है, आप ही रिद्धि सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ रखा गया। एक बेटी हुई जिसका नाम संतोषी रखा गया। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि दाता की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गणेश जी के अनन्य भक्त थे। बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते। शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते। सेठ जी को काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते, लेकिन सेठानी और सेठ के कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें करते। सभी लोग सेठानी को बांझ कहकर बुलाते। यह सभी बातें सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी रहती। एक बुधवार के दिन सेठ सेठानी गणेश भगवान की पूजा संपन्न कर मंदिर से बाहर आए। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठा दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों पास गए। पूछा, माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए बोल नहीं पाया। पर सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के माता पिता की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को यह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ ही कह दिया, अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो स्वयं आपके पास ले आऊंगा। तब सेठ सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ लेकर गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान गणेश के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार दुलार से पालन पोषण करने लगी। कुछ ही दिनों में उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार करने लगे। तभी वहाँ पंडित जी आए और गांव के अनजान लोगों को दिखते ही उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत हाँ कर दी। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ के घर पर है। पंडित जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। गणेश जी के माता पिता आए। यह खबर सुनते ही सेठ सेठानी दुखी हो गए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। आप दोनों ठग सिर्फ मौके की तलाश में थे। उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगा। फिर दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी छोटी आवाजों से सेठ जी का नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक गया। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो वे दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बुलाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग
इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच को पूरा हाल बता दिया और कहा, यह दोनों दो चोर हैं। हम अब अपने पुत्र गणेश को इनको नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे तो बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने गंभीर समस्या का तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश जी के मुंह में जाएगी, यह बालक गणेश उसी के पास रहेगा। वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी मन ही मन गणेश भगवान का नाम जप रही थी। देखते ही देखते भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल की दूध की धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम श्री गणपते नमः। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूरदास शरणाय सफल कीजिए सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनों की लाज रखो जाऊं सतवारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। गणेश जय गणेश देवा, जय गणपति बप्पा मोरिया। जय गणेश भगवान की जय हो, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं थोड़ी सी भी अच्छी लगी हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी घंटी को दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए।